I am Deepti. Today I am going to solve part 1, question number 1, related with extract of survey of India map sheet number G43S7 and answers according to me for the given topo sheet. Although it is not very clear, but this is the question from 2026 board paper. So that is why I am giving you the answers for this. Part 1. What is the social significance of the temple that is found at the 6-figure grid reference 362,001? So 362,001. 001 means हम इस कॉलम में आ जाएंगे 00 वाले में. तो ये आ गया आपका यहाँ पे. तो हेयर यू कैन सी टेम्पल. जनरली टेम्पल रेड से होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्पल ये लिखा है. टेम्पल के साइड में वर्ड लिखा है एनुअल फेयर फेब्रुअरी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे से यही पढ़ा जा रहा है. तो एनुअल फेयर है यहाँ पर. तो क्वेश्चन में है सोशल सिग्निफिकेंस. तो सोशल सिग्निफिकेंस फॉर दिस टेम्पल इज दैट कल्चरल एंड सोशल गैदरिंग पॉइंट है फॉर द लोकल कम्युनिटी. So this place is the cultural and social gathering point for the local community. This is the answer for A part. तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे. 2 मार्क्स के लिए दिया गया है सोशल सिग्निफिकेंस, फिर उसकी सिग्निफिकेंस का पहले टेम्पल को आप आइडेंटिफाई करेंगे. इन बी पार्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी फ्यू सेटलमेंट इन द साउथ ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ मैप एक्सट्रैक्ट. अच्छा, ये इसी का 1 मार्क फॉर दिस ऑल्सो. व्हाट इज द रीजन फॉर फ्यू सेटलमेंट्स. अब कौन सा है? साउथ ईस्टर्न क्वार्टर, यानी कि साउथ मतलब नीचे, ईस्टर्न मतलब इधर. तो ये आप यहाँ वाला देख रहे हो कि आपको सेटलमेंट्स यानी कि रेड, ये जैसे ये रेड पोर्शन है, ये रेड वॉश नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे. तो क्यों नहीं है? बिकॉज हिली है, hilly undulating terrain. This is the main keyword. I am just telling you the keywords. इसके लिए कौन कौन से यूज हो सकते हैं? Because you can see brown contour lines are there. तो hilly undulating terrain, this is first point. हम वैसे तो 1 मार्क का 1 पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ये भी आ रहा है क्योंकि डेंस वेजिटेशन, आपको येलो वॉश दिखाई दे रहा है, पर ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है. तो डेंस वेजिटेशन है, अनसूटेबल है. स्क्रब भी यूज कर सकते हैं. डेंस वेजिटेशन और स्क्रब इज प्रेजेंट विच इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और यू कैन ऑल्सो राइट हैबिटेशन. तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं है, ओनली फ्यू सेटलमेंट्स आर देयर. दिस इज फॉर 2 मार्क, जो हमने अभी ए और बी पार्ट किया क्योंकि 1 के 2 मार्क थे वो वहां पे. नाउ सेकेंड इज व्हाट इज 3R इन ग्रिड स्क्वायर 3501. सो 3501 इज 35 एंड अगेन 01. अब ये 01 जो भी है हमारे पास, ये यहाँ पर 3R आ रहा है, बट क्योंकि जो टोपर शीट मुझे अवेलेबल हो पाई है उसमें आई थिंक यहाँ पर पेन चला हुआ है, बट ये 3R है. मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि यहाँ पर क्या है, बट आपने अभी दिया है तो रिलेटिव हाइट है, वो तो पता चल रहा है, पर सैंड ड्यून है या ये चीज इतना क्लियर नहीं है. सो रिलेटिव हाइट ऑफ, अगर यहाँ पर आपको ब्राउन सा दिख रहा है तो सैंड ड्यून है, या फिर अगर थोड़ा मतलब पक्का एरिया है तो वो एम्बैंकमेंट, हम जो सिंबल उसका दिखाते हैं, बट क्योंकि उसी पे ही स्टूडेंट ने पेन चलाया तो आई कैन नॉट सी इट, सॉरी. तो एम्बैंकमेंट है या ड्राई टैंक है, बट आपने लिखना क्या है? रिलेटिव हाइट इज 3 मीटर. पूरा वर्ड शुड बी देयर. जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द आंसर. एम्बैंकमेंट है या ड्राई टैंक है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है. नाउ बी पार्ट, आइडेंटिफाई 1 रिलीफ फीचर फाउंड इन ग्रिड स्क्वायर 3796. तो 3796 में हम आएंगे. दिस इज 3796, हमारा ये नीचे ही है. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी क्लोज्ड कॉन्टूर लाइंस हैं, क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टूर लाइंस. तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? स्टीप स्लोप है. स्टीप स्लोप भी लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो 3696 में आपके पास ये स्टीप स्लोप, यहाँ पर ये ऐसे जो लाइंस आ रही हैं इसकी वजह से वी कैन ऑल्सो राइट रिज देयर. तो रिज वर्ड भी आ सकता है, अदरवाइज स्टीप स्लोप भी करेक्ट है. In third part, the area shown on map extract is seasonal streams, but in 3903, large perennial water source can be seen, as you can see here. तो यहाँ पर है 3903 मीन्स आपको ये ग्रिड बनेगा 39 और 03. तो ये वाला ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा दिखाया गया है. लार्ज पेरिनियल वाटर सोर्स आपको दिखाई दे रहा है. पेरिनियल मीन्स आपको पता ही है, हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर. बट मे बी द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर. अब यहाँ पर एज यू कैन सी, इस वाटर सोर्स से आगे नदी जा रही है,
जिसका नाम वारका नदी है। तो वारका नदी आगे जा रही है, बट इसमें पानी कहां से आ रहा है इस रिजर्वॉयर में वो नहीं बताया गया। तो इट मींस वी कैन सिंपली राइट कि ये एरिड रीजन, जो भी हमारे को, क्योंकि पता है हमें ये एरिड रीजन का ही मैप होता है, टोपोशीट होती है। तो बेसिकली दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस एरिड रीजन। हम इतना यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट वाटर सप्लाई सोर्स कहाँ से है वो तो नहीं पता। वारका नदी नियर आबू है, हाइट की वजह से पानी आ रहा है, तो रिलेटेड विद मतलब इस एरिड रीजन का यही ड्रेनेज सिस्टम है। Next is which other source of water can be seen on the map extract is perennial। आपको इस मैप पे और क्या चीजें दिखाई दे रही हैं जो पेरिनियल हैं। तो पेरिनियल आपको पता ही है। और इस वाटर सोर्स के अलावा एक तो वारका नदी हो गई जो जा रही है, वो भी पूरी ब्लू नहीं है तो उसको भी नहीं दे सकते। तो ब्लू डॉट्स यू कैन ऑल्सो राइट कि लाइंड पेरिनियल वेल्स आर ऑल्सो देयर, पेरिनियल लाइंड वेल्स। In fourth part, while traveling for work from Dhaneri 3100, धनेरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 3100, यहाँ ये लिखा हुआ है धनेरी से लेकर मारवाड़ा 3197। मारवाड़ा में हम जा रहे हैं 3197 मारवाड़ा। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीम्स हैं, काफी सारी स्ट्रीम्स आपको दिखाई दे रही हैं। 3197 ये रहा मारवाड़ा। तो ये धनेरी और मारवाड़ा के बीच में आपको क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि कॉजवे 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 बार बार लिखा हुआ है, तो किस चीज के लिए है। तो अलोंग द, यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रही है मेटल रोड है, तो अलोंग द मेटल रोड उसने क्वेश्चन में ही दे दिया। तो साइल क्रॉस्ड ओवर ए नंबर ऑफ कॉजवेज वायर द कॉजवेज प्रेजेंट इन द एरिया। तो आपको पता ही है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉजवे। बेसिकली यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉजवे, क्योंकि यहाँ पर मेटल रोड तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। तो कॉजवेज जनरली प्रेजेंट इन एन एरिया कब होते हैं, वेयर वी हैव टू क्रॉस दैट मेटल्ड रोड। और वो कहां से होते हैं, वेयर नंबर ऑफ सीजनल स्ट्रीम हो सकते हैं। तो हमें बेसिकली रेज्ड प्लेटफॉर्म देना होता है, जिसके लिए कॉजवे का मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म है विच अलाउ व्हीकल्स टू पास थ्रू इट, टू क्रॉस टू इट। तो न्यूमरस कॉजवेज आर देयर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न सीन इन ग्रिड स्क्वायर 3697। दिस इज 36 एंड 97 मींस आपका ये आ गया। तो अगर हम इस ग्रिड को ले रहे हैं, इफ दिस इज द ग्रिड, तो यहाँ पर ये आपको हाइट दिखाई दी है, इसमें आपके पास बीच में डॉट है और सारी लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। इट मींस ये रेडियल पैटर्न है। तो इन बी पार्ट अवर करेक्ट आंसर इज रेडियल पैटर्न। In fifth part, what is the difference in altitude between the highest point on the map extract? अब हाईएस्ट पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो 533, 522 ऐसे हाइट से 592 मुझे हाईएस्ट पॉइंट इसके अंदर दिखाई दिया है। तो 592 हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया मैप एक्सट्रैक्ट में। एंड कंटूर हाइट इन ग्रिड स्क्वायर 3203, 3203 में हमने कंटूर हाइट लेनी है। तो कंटूर हाइट यहाँ पर ये से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट क्योंकि ये लाइन आपके पास जा रही है और ये लाइन जहां पर भी जा रही है वहां पर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये लाइन अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो नीचे 222 पे जा रही है या उस तरफ 200 पे जा रही है। तो अप्रोक्सीमेटली बता सकती हूँ इसका आंसर, इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग 222 देन इट विल बिकम 370। So this is the difference. If we are taking this 200 तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर 200 करेंगे then 392 आ जाएगा आपके पास। This is the difference in altitude. यहाँ अब exactly कितना है ये तो नहीं दिखाई दे रहा, तो according to me this is the answer. Now what is the black horizontal line made between 98 and 99? So ये this is our black line. This black line यहाँ पर 22 डिग्री 30 मिनट्स लिखा हुआ है। तो 22 डिग्री 30 मिनट्स मींस लाइन ऑफ लैटिट्यूड है 22 डिग्री 30 मिनट। जैसे 23.5 डिग्री हमारा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे ही यहाँ पर है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो बेसिकली हमने सिर्फ लिखना है ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, दिस इज लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अगर वर्टिकल होती है तो हमें पता ही है लॉन्गिट्यूड, ये वाली है लैटिट्यूड। विद दिस अवर ऑल टॉपो शीट क्वेश्चंस आर ओवर। इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स टोटली, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी काफी ब्लर हैं। आई विल स्टिल चेक इफ अगर कोई भी इसमें मुझे एम्बिग्यूटी लगेगी तो आई विल अगेन कम बैक टू यू, बट अभी के लिए आई कैन गिव यू दिस मच ओनली बिकॉज द टॉपो शीट विच इज अवेलेबल विद मी, आई कैन गेट दीज मच आंसर्स फ्रॉम दिस ओनली। तो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे मार्क एंड नेम एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो आपको पता तो है ये कौन है, अरावली। तो अरावली को इस लाइन से हम लेते हैं, यहाँ से आपको इस तरह से शो करना है, स्पेशली अगर है तो ब्राउन लाइन, ब्राउन कलर के साथ आप शो कर सकते हैं अरावली में। आपने मार्क करना है, लिखना भी है।
Mark with an arrow and name the river also known as Sorrow of Bihar. तो Sorrow of Bihar is कोसी. तो कोसी को हम कहाँ मार्क करते हैं? This is कोसी. ये जो ऊपर लाइन जा रही है, this river is कोसी. आपको उसको कलर करना है, ये दिखाना पड़ेगा. दिस इज कोसी, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे उसको हाईलाइट करेंगे. नेक्स्ट इज शेड एंड लेबल द गल्फ ऑफ कच्छ. तो गल्फ ऑफ कच्छ मीन्स ये वाला एरिया, ये दिस एरिया इज गल्फ ऑफ कच्छ, यानी आपका पार्ट 3. मैं आपको यहाँ पर नंबरिंग दे देती हूँ. दिस इज पार्ट 3. गल्फ ऑफ कच्छ मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी. नेक्स्ट इज फर्स्ट हमारा यहाँ पर दिस इज अरावली. सेकेंड इज कोसी, यहाँ पर हमने सेकेंड मार्क किया है. दिस इज कोसी. एंड थर्ड इज गल्फ ऑफ कच्छ. नाउ फोर्थ इज मार्क एंड लेबल द काराकोरम पास. तो काराकोरम पास इज right places here with the help of these two brackets. This is Karakoram Pass, means fourth part. Fifth is mark and label an offshore oil field of India. This is Mumbai High. तो मुंबई हाई के लिए यहाँ जो डॉट है इसी के पास आपने यहाँ पर ये सर्कल लेना है. This is Mumbai High and answer means part number is 5th. In 6, shade and label the laterite soil area in northeastern part of India. सारे क्वेश्चन लेटराइट सॉइल पे अभी तक मैंने देखे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मीन समिट्स ऑफ गैरो एंड खासी हिल्स का हम यहाँ पर शो कर सकते हैं. तो जहाँ आपके पास बांग्लादेश है उसी के ऊपर यहाँ पर गैरो एंड खासी हिल्स. तो दिस इज समिट्स ऑफ गैरो एंड खासी हिल्स. तो लेटराइट सॉइल के एरिया दिस इज 6th पार्ट. For 7th, mark and name the shared capital city of Punjab and Haryana, which is चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ की करेक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर शो करना है. बीच में सेंटर में आप डॉट भी ले सकते हैं. तो ये आपका आप लिखेंगे चंडीगढ़. चंडीगढ़ क्योंकि आपने देख लिया ना इनडायरेक्ट मैप मार्किंग जैसे मैंने आपको वीडियो में दिया था वैसे ही आए हैं. क्वेश्चंस इजी हैं बट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं. मार्क एंड लेबल द वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स हमारे कॉन्टिन्यूज आते हैं यहाँ से स्टार्ट करके और क्लोजर टू द बॉर्डर लेना है आपने इंडिया का और इसको एटलीस्ट यहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे. दीज आर वेस्टर्न घाट्स. पूछा गया है क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 वेस्टर्न घाट्स. नाउ 7th हमने किया था पंजाब हरियाणा यानी चंडीगढ़. दिस इज अवर 7th पार्ट. 8th. नाउ 9th इज शेड एंड लेबल द रिवर कृष्णा. तो कृष्णा रिवर जहां हम तुंगभद्रा लेते हैं इसमें से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे. दिस इज कृष्णा इन पार्ट नंबर 9. इस बार रिवर्स कंपैरेटिवली ज्यादा पूछी गई हैं. दिस इज पार्ट नंबर 9. नाउ 10th इज शेड एंड लेबल एन एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन. तो डेंस पॉपुलेशन क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसा कुछ नहीं दिया तो कोई भी एनी वन एरिया यू कैन गिव हियर. तो इफ इट इज इन साउथ तो वी कैन टेक केरला. केरला की लोकेशन यू कैन गिव इन 10th पार्ट और अदरवाइज आप ऊपर में भी ले सकते हैं यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल. कोई भी एरिया वेस्ट बंगाल यू कैन ऑल्सो टेक यूपी और बिहार any one you can show for this part. Shade and label an area of dense population. Starting with question number 3. So MCQ first is Mizoram, the rainiest place in the world. मेघालय आपको पता है gets the rain from south west monsoon wind. Arabian Sea branch no. Bay of Bengal branch yes. तो south west monsoon wind, Bay of Bengal branch. Option number B is correct in first part. In second choose the characteristic that is true about laterite soil. तो laterite soil के लिए it is a clay soil no. It is a mixture of clay and sand. It is moisture retentive no because irrigation is necessary. It is rich in calcium no. It undergoes desilication or leaching. You can say this is true regarding the laterite soil. So option number D is correct in second part. In third, identify the option which is most similar to ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इज गिवन टू यू और उसका टॉल ट्रीज एंड हार्डवुड दिया है. यानी कि आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और किसमें आ रहा है. तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन प्योर स्टैंड ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ट्रीज का या जो भी वेजिटेशन है. तो ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन स्मॉल लीव्स एंड स्पाइन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डेजर्ट वेजिटेशन का दे रहा है. इन फोर्थ पार्ट असर्शन है इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड
रीजन इज इंडिया हैज ए वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स। तो बोथ आर ट्रू, इरिगेशन प्रैक्टिस होती है और वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स भी है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके लिए वी कैन टेक टू ओपिनियंस। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सॉइल टाइप है, बट इंडिया में इरिगेशन की नेसेसिटी में हमारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक मानसून का इरेक्टिक नेचर है, सीजनल नेचर है, जिसकी वजह से वी हैव टू कम टू इरिगेशन, ना कि सॉइल टाइप की वजह से। तो नेचर ऑफ मानसून ज्यादा डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द correct explanation of A. D option is correct. Now fifth, identify the type of coal that has the highest calorific value. तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, जिसकी calorific value सबसे बेस्ट है। सिक्स्थ है द रेजिड्यू ऑफ डैश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैटल फीड एंड मैन्योर। इसमें से किसका रेजिड्यू सबसे बेस्ट है कैटल फीड के लिए? दिस इज ग्राउंड नट यानी मूंगफली। सेवंथ इज आइडेंटिफाई द क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द राबी क्रॉपिंग सीजन। वैसे तो वीट होता है, लेकिन इनमें से जो गिवन है इनसे मस्टर्ड इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इन 8th पार्ट विच इंडस्ट्री इज आइडियली लोकेटेड क्लोज टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया? तो सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो टेक्सटाइल में कुछ खराब नहीं हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री में उसका क्रशिंग टाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो शुगर केन का जो जूस है वो कम हो जाएगा। तो आइडियली किसको लोकेटेड होना चाहिए? शुगर इंडस्ट्री को पास में ही होना चाहिए इंडस्ट्री के। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन 9th पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर कंपोस्टिंग? फ्रूट पेस्ट तो हम करते ही हैं कंपोस्टिंग के लिए, एगशेल भी अच्छा होता है क्योंकि कार्बोनेट होता है। नीम सोप, यहाँ पर नीम अपने आप में तो इट इज ऑर्गेनिक, बट सोप जो है इट इज कंटेनिंग केमिकल्स, तो नॉट हेल्दी फॉर कंपोस्ट। तो इट मींस नीम सोप इज करेक्ट। और यूज टी लीव्स तो हम डालते ही हैं कंपोस्टिंग के लिए। लास्ट आपके पास पिक्चर आ रही है, गिवन बिलो डिपिक्ट्स द यूज ऑफ वाटरवे एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सिटीज व्हिच आर मोस्ट लाइकली टू बी टर्मिनल सिटीज फॉर द वाटरवे शोन इन द अबव पिक्चर। तो पिक्चर आपको दी गई है, अगर आपने कुंभ का मेला अटेंड किया था तो भी आपने देखा होगा, आसपास आप गए होंगे। दिस इज ए लार्जेस्ट कार्गो शिप, आपको बहुत बड़ी सी कार्गो शिप दिखाई गई है इसके अंदर। तो इंडिया में इनलैंड कैनल सिस्टम डिपिक्ट किया जा रहा है, यानी रिवर है उसके साथ कनेक्टेड। तो नेशनल वाटरवे 1 के बारे में बात हो रही है। दिस इज कनेक्टिंग प्रयागराज एंड हल्दिया। दिस ईयर स्टार्टिंग में हमने लास्ट ईयर जब कुंभ का मेला था तो आई हैव आल्सो विजिटेड दिस प्लेस। तो अभी पार्ट 2 में हम इसके बाद आएंगे। वैसे इजी क्वेश्चन है जितने मैंने अभी तक देखे, अभी मैंने पूरा नहीं देखा। नेम अ स्टेट इन इंडिया विच इज द फर्स्ट टू रिसीव द समर मानसून एंड इज आल्सो द लास्ट टू सी इट्स रिट्रीट। तो आपको क्योंकि स्टेट देना है तो आप केरला देंगे, अदरवाइज कन्याकुमारी प्लेस हो जाएगा। 1 जून से वहां पर आपका एंट्रिंग हो जाती है और फिर बाद में लास्ट होता है वो वापस देने के लिए भी। तो भी हम पार्ट 2 में थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।